Hello friends, welcome back in today's video. My name is Simon Sama. I'm going to teach you very important structure of English language which is used a lot to show the contrast between two sentences. Contrast का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज जब हम दो बातें एक साथ बोल रहे हैं तो पहली बात पॉजिटिव है तो दूसरी बात नेगेटिव मीन्स दो अपोजिट बातें एक साथ बोलेंगे। तो कॉन्ट्रास्ट को शो करने के लिए बहुत सारे वर्ड हैं पर जो आज वर्ड हम यूज करने वाले हैं कॉन्ट्रास्ट को शो करने के लिए उसका नाम है इन आफ्टर, जिसका मतलब होता है के बाद भी। तो इसको यूज करने के लिए जब भी हम इस वर्ड का यूज करेंगे तो इसके बाद में वर्ब में आईएनजी लगानी पड़ेगी क्योंकि हम जानते हैं जब भी प्रिपरेशन यूज किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर तो उसके बाद आईएनजी यूज की जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला सेंटेंस है इंग्लिश बोलने के बाद भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो इंग्लिश बोलने के लिए बोलते हैं स्पीक इंग्लिश, तो बोलेंगे इवन आफ्टर स्पीकिंग English, you do not get respect। तो इस सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट का है इसीलिए यहाँ पर do not does not यूज किया गया है। तो आंसर होगा in after speaking English you do not get respect। सेकेंड सेंटेंस है गलत बोलने के बाद भी आपको कभी भी डांट नहीं पड़ती है। तो गलत बोलने के लिए बोलते हैं speak wrong, so even after speaking wrong you never get scolding। so आंसर होगा even after speaking wrong you never get scolding। हमें पता है कि डांट पड़ने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है get scolded। थर्ड सेंटेंस डांट खाने के बाद भी आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है। सो इवन आफ्टर डांट खाने के लिए बोलते हैं गेट स्कोल्डिंग, इसमें आंसर हो जाएगा गेटिंग स्कोल्डिंग। आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है। सो व्हाई डोंट यू get angry। so आंसर होगा even after getting scolding why don't you get angry। फोर्थ सेंटेंस है कम पढ़ने के बाद भी आप हमेशा टॉप करते हो एग्जाम में। तो कम पढ़ने के लिए बोलते हैं स्टडी लेस, तो आंसर होगा मीन्स even after studying less you always top in the exam। फोर्थ सेंटेंस है जॉब करने के बाद भी आप एक बाइक नहीं खरीद सकते हो क्योंकि आप माइजर हो। तो जॉब करने के लिए बोलते हैं डू जॉब, सो इवन आफ्टर doing a job you cannot buy a bike because you are miser। So answer होगा even after doing a job you cannot buy a bike because you are miser। सिक्स सेंटेंस है आपकी रियलिटी जानने के बाद भी आपका बॉस आपको कंपनी से नहीं निकालता है। तो जानने के लिए बोलते हैं नो, सो इवन आफ्टर knowing reality your boss does not expel you from company।
सो हेलो फ्रेंड्स, आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है होगा। तो आइए समझते हैं और एग्जांपल की मदद से, ताकि ये पॉइंट हमेशा के लिए परमानेंट हो जाए। जैसे मैंने कहा लोगों से मिलने के बाद भी आप कभी पूछते नहीं हो। इवन आफ्टर मीटिंग पीपल यू नेवर आस्क। मैंने कहा चीटिंग करने के बाद भी आप पास नहीं होते हो। सो इवन आफ्टर चीटिंग इन द एग्जाम यू डू नॉट पास। मैंने कहा लोगों की हेल्प करने के बाद भी आप हैप्पी नहीं होते हो। सो इवन आफ्टर हेल्पिंग पीपल यू डू नॉट बिकम हैप्पी। सो इवन आफ्टर से रिलेटेड कुछ और भी मजेदार एक्सप्रेशन हैं। सो आइए देखते हैं कौन कौन से एक्सप्रेशन हैं। दूसरा एक्सप्रेशन है इवन आफ्टर हैविंग। तो हमें पता है हैव का मतलब होता है जब भी हमारे पास कोई चीज होती है। तो यहाँ आईएनजी इसलिए यूज करना है क्योंकि इवन आफ्टर क्या हमेशा वर्ड में आईएनजी लगानी पड़ती है। तो हिंदी में मतलब होगा किसी चीज के होने के बाद भी। तो मैंने कहा पहला सेंटेंस कि पैसा होने के बाद भी आप कार नहीं ले सकते हो। इन आफ्टर हैविंग मनी यू कैन नॉट बाय कार। मैंने कहा एक्सपीरियंस होने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिलती है। इवन आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस यू डू नॉट गेट द जॉब। मैंने अच्छी नॉलेज होने के बाद भी इंग्लिश लैंग्वेज की आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो। इवन आफ्टर हैविंग अ गुड कमांड इन इंग्लिश यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैंने कहा बाइक होने के बाद भी आप हमेशा लेट जाते हो। इवन आफ्टर हैविंग बाइक यू ऑलवेज गेट लेट। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब सीखते हैं एक और मजेदार पॉइंट इन आफ्टर से रिलेटेड। इवन आफ्टर विलिंग, इसका मतलब होता है चाहते हुए भी या चाहने के बाद भी। तो मैंने कहा सेंटेंस चाहने के बाद भी आप मुझे इस कंपनी से नहीं निकाल सकते हो। इवन आफ्टर विलिंग यू कैन नॉट एक्सपेल मी फ्रॉम दिस कंपनी। मैंने कहा चाहते हुए भी या चाहने के बाद भी आप मुझे छोड़ नहीं सकते हो। एंड आफ्टर विलिंग यू कैन नॉट लीव मी। मैंने कहा चाह कर भी आप मेरे साथ ब्रेकअप नहीं कर सकते हो। एंड आफ्टर विलिंग यू कैन नॉट ब्रेकअप विद मी। मैंने कहा चाह कर भी आप गांव नहीं जा सकते हो। एंड आफ्टर विलिंग यू कैन नॉट गो टू विलेज। इस सेंटेंस को नेगेटिव भी बोल सकते हैं। मैंने कहा ना चाहते हुए भी आपको गांव जाना पड़ेगा। सो इवन आफ्टर नॉट विलिंग यू विल हैव टू गो टू विलेज। ना चाहते हुए भी आपको अपना फोन देना पड़ेगा। एंड आफ्टर नॉट विलिंग यू विल हैव टू गिव योर फोन। ना चाहते हुए भी आपको ये जॉब करनी पड़ेगी। एंड आफ्टर नॉट विलिंग यू विल हैव टू डू दिस जॉब। सो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक और पॉइंट सीखते हैं। एंड आफ्टर बीइंग, बी का मतलब होता है किसी चीज का होना। मीन्स हम जब खुद कोई चीज होते हैं या हम किसी कंडीशन में होते हैं। तो हमें पता है कि आईएनजी किस लिए यूज की है, क्योंकि प्रीपोजिशन क्या होता है हमेशा आईएनजी यूज की जाती है। तो इससे रिलेटेड सेंटेंसेस समझते हैं ताकि ये पॉइंट भी आसानी से हम यूज कर सकें। मैंने कहा अमीर होने के बाद भी आप पैसे खर्च नहीं करते हो। सो इवन आफ्टर बीइंग रिच यू डू नॉट स्पेंड मनी। मैंने कहा पावरफुल होने के बाद भी आप एरोगेंस शो नहीं करते हो। इवन आफ्टर बीइंग पावरफुल यू डू नॉट शो योर एरोगेंस। मैंने कहा हेल्दी होने के बाद भी आप बहुत लेजी हो। एंड आफ्टर बीइंग हेल्दी यू आर वेरी लेजी। मैंने कहा क्लास टीचर होने के बाद भी आप मुझे डांटते नहीं हो। इवन आफ्टर बीइंग क्लास टीचर यू डू नॉट स्कोल्ड मी। सो गाइज आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। एक पॉइंट और समझाना चाहता हूं, यदि आप अपनी इंग्लिश रियल में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो इंग्लिश को रटिए मत। बिकॉज इंग्लिश इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रामर। यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी ग्रामर लॉजिकल है और आप सेंस वाइज समझते हो तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो, क्योंकि ग्रामर से आपकी 30% इंग्लिश हो जाती है और बाकी जो चीजें होती है रीडिंग से और आपकी लिसनिंग से आपका 50% इंग्लिश हो जाती है। और यदि आप ये चीज एक साथ मिला के करते हो तो आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रेसिव हो जाती है। इफ यू वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश देन जस्ट वर्क ऑन दीज सेक्शंस, रीडिंग, लिसनिंग, speaking. We know that it's a very important section. So thank you very much.